students, welcome back to my lectures of class 12 physics. We are studying our chapter current electricity, and in this video we will talk about the topic potentiometer. So first of all, a question arises that what this potentiometer is. This potentiometer, it's a device, and this device measures potential difference between 2 points. But here again we have a question that if we have voltmeter, then why we are using this potentiometer? And when you will see these two devices, आप देखोगे कि जो वोल्टमीटर है वो हमारे पास एक छोटा सा डिवाइस होता है, ओके, बट दिस पोटेंशियोमीटर इट्स अ डिवाइस विच इज बिगर इन साइज. सो अगर हमारे पास एक छोटा सा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है, दैट इज वोल्टमीटर, देन व्हाई वी आर यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर टू फाइंड और टू मेजर द सेम thing. Okay, now here we will see that why we are using potentiometer over voltmeter. Now first of all we will see about this device voltmeter. Now this voltmeter we will see about its construction in the next chapter when we will talk about the magnetic field. Here this voltmeter, it contains some coils which are suspended between the magnets. It have a pointer. Okay, so here because of this coil it will have some resistance in it. Okay, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये वोल्टमीटर रहेगा, in this voltmeter we will have a pointing device and it will have some resistance with it. Okay, so when we have to measure the potential difference, this pointer will directly give you the value of the potential difference. तो हम क्या करेंगे, ये जो दो पॉइंट है इस वोल्टमीटर के, okay, so we will connect these 2 points at the 2 points where we have to calculate the potential difference. अगर हमारे पास suppose ये एक circuit है, okay, and we have to calculate the potential difference between these 2 points, then we will connect this point here and we will connect this point here. So we will get the potential difference between these 2 points A and B directly from this voltmeter. Okay, now here suppose for example इसका जो resistance है वो कितना है R, और इसका जो रेजिस्टेंस है मान लेते हैं R1. नाउ यू विल सी दैट दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो पैरेलल की वजह से यहाँ पर जो इक्वल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, R इंटू R1 डिवाइडेड बाय R प्लस R1. ओके, सो हियर विल गेट सम रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू, and we know that when the two resistors are connected in parallel there will be the division of current. अगर यहाँ पर करंट I फ्लो हो रहा है तो ये करंट इस पॉइंट पर डिवाइड हो जाएगा, here it will be I1 and here it will be I2. ओके, अब यहाँ पर जब ये वोल्टमीटर कनेक्टेड नहीं था तब A और B के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप था या पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना होगा, विल से दैट VAB दैट इज इक्वल्स टू I इंटू R1. तब करंट कितना फ्लो हो रहा था, I, रेजिस्टेंस कितना था R1, जब यहाँ पर वोल्टमीटर कनेक्टेड नहीं था. लेकिन जब यहाँ पर वोल्टमीटर कनेक्टेड हो गया तब यहाँ पर करंट कितना है I1, तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा I1 इंटू R1. नाउ ऑब्वियसली हियर अगर यहाँ पर ये जो करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर I2 I1 दे आर द पार्ट ऑफ करंट I, मतलब यहाँ पर जो करंट की वैल्यू क्या होगी, व्हिच इज पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस, दैट विल डिक्रीज. तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो यहाँ पर जो VAB है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, दैट आल्सो डिक्रीजेस. मतलब जो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रही है पोटेंशियल डिफरेंस की वो सही नहीं है, या फिर वो डिफरेंट है व्हेन वी आर गेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द वोल्टमीटर इज नॉट कनेक्टेड. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमको कुछ एरर मिल रहा है. अगर हम यहाँ पर आइडियल वोल्टमीटर की बात करें, सो इन केस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है फॉर द पोटेंशियोमीटर दैट इज इनफाइनाइट. अभी इनफाइनाइट का कारण क्या है, अगर हम यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो हो पाएगा, नहीं, बिकॉज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इट इज सेम एज द ओपन सर्किट. तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तब यहाँ पर करंट जीरो होगा, और अगर करंट यहाँ पर जीरो है तब पूरा करंट कहाँ से फ्लो होगा, थ्रू दिस कॉम्पोनेंट, एंड इन दैट केस वी विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू. लेकिन ये किसके लिए था, आइडियल केस के लिए. ओके, बट हियर वी हैव द प्रैक्टिकल वोल्टमीटर. हम यहाँ पर आइडियल वोल्टमीटर यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर आइडियल एग्जिस्ट करता ही नहीं है. सो फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस द रेजिस्टेंस फॉर द वोल्टमीटर इट इज इन मेगा ओम. मेगा ओम, दैट्स टू हाई रेजिस्टेंस, दैट इज इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁶. ओके, लेकिन यहाँ पर फिर भी इसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस
होगा। हम कह सकते हैं जब इनका दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे फिर भी हमारे पास कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट आएगा, या फिर यहाँ पर इवन देयर विल बी सम करंट, हम उसको एज्यूम कर सकते हैं भले ही वो माइक्रो एम्पियर में फ्लो या मिली एम्पियर में फ्लो, बट देयर विल बी सम करंट विच विल फ्लो थ्रू दिस वोल्टमीटर। तो यहाँ पर अगर कुछ करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड इन दैट केस इट विल नॉट गिव अस द एग्जैक्ट और द एक्यूरेट रिजल्ट फॉर द वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब भी हम कहीं पर वोल्टमीटर यूज करते हैं तो वो हमें एग्जैक्ट या एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता है। मीन्स दिस वोल्टमीटर इट्स नॉट एन एक्यूरेट डिवाइस, या फिर इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें इनएक्यूरेसी आती है जब भी हम यहाँ पर वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। अब ये तो हो गया वोल्टमीटर की बात। अगर हम यहाँ पर इस पोटेंशियोमीटर की बात करें, अभी हम जब इस डिवाइस को यहाँ पर पढ़ेंगे तो इसके अंदर देखेंगे कि दिस पोटेंशियोमीटर whenever we are finding any potential difference between the 2 points, in that case it does not consumes any current। मतलब यहाँ पर जब भी हम वोल्टेज नापते हैं पोटेंशियोमीटर से तब वहां पर ये जो डिवाइस है वो कोई भी करंट को कंज्यूम नहीं करता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पोटेंशियोमीटर है भले ही इसकी साइज क्या है, बड़ी है, बट यहाँ पर ये जो पोटेंशियोमीटर है इट गिव्स द एक्यूरेट और द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। That's why we are using potentiometer over voltmeter, because the potentiometer it does not consume any current for the measurement of potential difference, but voltmeter that consumes some current for the measurement of the potential difference. Now here we will say about the construction of this potentiometer. First of all, what is potentiometer? That we have already seen that it is a device used to measure potential difference in a circuit, and it is considered as an ideal voltmeter. जो आइडियल वोल्टमीटर है हम इसको वो आइडियल वोल्टमीटर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर भी क्या करता है, इट डज नॉट कंज्यूम्स एनी करंट, और यहाँ पर भी क्या है, इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसीलिए हमने इसको आइडियल वोल्टमीटर कंसिडर कर लिया है। ओके, नाउ अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, हमारे पास एक बड़ा सा एक कार्डबोर्ड होता है, उस कार्डबोर्ड के ऊपर एक 1 मीटर की स्केल लगी हुई होती है, एंड हियर वी हैव डिफरेंट पॉइंट्स वेयर वी आर कनेक्टिंग दी वायर्स, and these wires are made up of manganese or constant ton। अब ये मैंगनीन और कांस्टेंट टन के बने हुए क्यों होते हैं, बिकॉज फॉर दीज 2 वायर्स द अल्फा दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज वेरी लेस, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर भी उनका जो रेजिस्टेंस है वो अफेक्ट नहीं होता है। ओके, सो हियर वी हैव अ नंबर ऑफ वायर्स, यहाँ पर हमने 4 वायर्स यूज किए, ऐसे ही हमारे पास इसके अंदर 10 वायर हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी वायर्स हो सकते हैं। हम देखेंगे कि ज्यादा वायर्स रखने की वजह से यहाँ पर क्या होता है। ओके, हियर वी हैव दी 4 वायर्स एंड हियर वी हैव अनदर सर्किट दैट इज कॉल्ड एज द ड्राइविंग सर्किट, और ये जो सर्किट है ये हमारे पास जो 2 पॉइंट्स है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट करता है। Okay, and this driving circuit that consists of key, rheostat, ammeter and a battery, and this is called as the driving circuit। इसको ड्राइविंग सर्किट क्यों बोला है, बिकॉज इट ड्राइव्स दिस सर्किट, और यू कैन से इट क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 points A and B, and here through this point A we have connected a galvanometer and the other end of this galvanometer that is connected to a jockey। जैसा हमने देखा था कि मीटर ब्रिज के अंदर वो जो हमारे पास जॉकी होती है विच इज अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट दैट स्लाइड्स ऑन दी वायर, यहाँ पर भी यही होगा। इन ऑर्डर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये जॉकी है इसको हम पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक मूव करेंगे, और यहाँ पर कहीं पर ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इट विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, और जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा उसका मतलब क्या है कि वहां पर कोई भी करंट ये कंज्यूम नहीं कर रहा है, एंड एट दैट पॉइंट विल नोट द रीडिंग्स। And here we have some applications of this potentiometer, and in that I will show you that how to measure the reading। Okay, here a number of wires each of 1 meter are connected between points A and B, A और B के बीच में number of wires connected है, और यहाँ पर जितने ज्यादा वायर्स होंगे इसकी एक्यूरेसी भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ओके, एंड स्केल ऑफ 1 मीटर इज फिक्स्ड पैरेलल, यहाँ पर ये जो स्केल है इसको हमने पैरेलली फिक्स कर दिया है इसके, एंड जॉकी इज कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी कनेक्ट कर दी है, एंड दिस ड्राइविंग सर्किट इट कंसिस्ट ऑफ बैटरी, की, रियोस्टेट, एमीटर, एक्सेट्रा। So after looking at the construction of the potentiometer, we will see the principle of this potentiometer. Now what its principle is? The working of potentiometer is based on the fact that fall of potential across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion। मतलब the fall of the potential, मतलब जो हमें potential difference calculate करना है, that is the fall of the potential and across any portion of the wire। Okay, किसी भी वायर के एक पर्टिकुलर पोर्शन पे that is directly proportional to the length of that
पोर्शन, मतलब जो हम जॉकी को उस वायर्स के ऊपर मूव करवा रहे हैं, कहीं पर ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन 0 शो करेगा. And in that case, we have to measure that length with the help of the scale that is attached with the potentiometer. मतलब वहां पर जो potential difference है, that will be directly proportional to that length where the galvanometer is showing 0 deflection. By that we can calculate the value of potential difference. But we have one condition, provided the wire is of uniform area of cross section. मतलब उस वायर का जो एरिया है, जो हम वहां पर कांस्टेंट और मैग्नेटिक के वायर लेते हैं, उनका जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए. एंड अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू इट, उसके अंदर एक कांस्टेंट करंट फ्लो होना चाहिए. एंड दैट कांस्टेंट करंट फ्लोज विद द हेल्प ऑफ दैट ड्राइविंग सर्किट. अब यहाँ पर V प्रोपोर्शनल टू L हम इसको प्रूव कर सकते हैं. कैसे? वी हैव द ओम्स लॉ दैट V इज इक्वल टू I इंटू R. R इज द रेजिस्टेंस, I इज द करंट. We also have R is equals to rho L by A, where rho is the resistivity, L is the length of the wire, A is the area of cross section. यहाँ पर R की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे. So I can write V is equals to I rho L by A. So this V is equals to I rho L by A. Now here this current I, यहाँ पर कंडीशन क्या है, कांस्टेंट करंट, मतलब I क्या हो गया, कांस्टेंट. rho that is the resistivity, and for a particular wire या तो हम उसको कांस्टेंट का ले लेते हैं या फिर मैग्नेट का ले लेते हैं. दोनों के केस में क्या होगा, जो रेजिस्टिविटी है इट विल बी कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर जो रो है वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. नाउ हियर दिस एरिया A, here we have the condition that uniform area of cross section, वो जो हम वायर यूज कर रहे हैं उसका एरिया क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब A भी क्या हो गया, कांस्टेंट. सो हियर वी हैव I rho and A, all these are constant. So I can write this V is equals to K times L, where this K is equals to I rho by A. Okay, so here if this K is constant, then I can write V is proportional to L. Okay, so here we got that V is directly proportional to L, means the potential difference across any length of that wire that is directly proportional to the length. तो यहाँ पर क्या होगा, लैब के अंदर जब भी हमें दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तब क्या करना है, हमें इस सर्किट का अरेंजमेंट करने के बाद उस जॉकी को उस वायर के ऊपर मूव करना है. एंड देन एट वट एवर पॉइंट दैट गैल्वेनोमीटर विल शो जीरो डिफ्लेक्शन, वी हैव टू नोट डाउन दैट रीडिंग, एंड दैट विल गिव यू डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट्स. Now here we have V is equals to K into L. So here this K is equals to V by L, and this is called as the potential gradient. And we know that what this gradient is. Gradient means the fall of or the change in something with respect to the length. यहाँ पर क्या है, the fall of potential per unit length, that is called as the potential gradient. And this potential gradient that is very important. अब potential gradient उस potentiometer के अंदर, अब ये जो potential gradient है, in the case of this potentiometer, जितना ये इसकी वैल्यू कम होगी उतना ही हमें ज्यादा accurate result देगा वो potentiometer. अब हमारे पास ये जो V है वोल्टेज, that is applied by that driving circuit, and this length, that is the length of the complete wire which we are using. अगर हमारे पास for example here we have the length of wire 1 meter and the voltage which we are applying between the 2 points A and B with the help of driving circuit, that is equals to 1 volt. इसका मतलब क्या है, यहाँ पर potential gradient कितना हो जाएगा, it will be 1 volt per meter. अगर हम इसको हर एक सेंटीमीटर के लिए इसको लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये इट विल बी 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर, दैट इज फॉर पर सेंटीमीटर. मतलब ये वैल्यू जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना ही एक्यूरेटली हम पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं. और इसीलिए हमारे पास जो नंबर ऑफ वायर्स है वो ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 1 मीटर के लिए है. अगर हमारे पास यहाँ पर 10 वायर्स होंगे तो क्या होगा, इन दैट केस द लेंथ विल बी इक्वल्स टू 10 मीटर. हमारे पास वोल्टेज कितना है, वी हैव V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट एंड द लेंथ दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर. 1 by 10 ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 0.1 वोल्ट पर मीटर. तो किस केस में, मीटर के केस में, मतलब हर एक मीटर के लिए कितना हो जाएगा 0.1 वोल्ट. लेकिन इसी को अगर हमको सेंटीमीटर के लिए करना है, मीन्स वी कैन राइट 0.1 डिवाइडेड बाय 100, मतलब ये कितना हो जाएगा 0.001 वोल्ट पर सेंटीमीटर. मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, बहुत ज्यादा कम हो गई. तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही हम एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ नंबर ऑफ वायर्स इन केस ऑफ द पोटेंशियोमीटर. नाउ हियर वी विल सी हाउ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग अ potentiometer. Okay, first of all we will arrange the circuit according to the circuit diagram. Okay, now here we will move this jockey from this point A to point B,
and we will see that at what point this galvanometer shows zero deflection, and at whatever point this jockey shows zero deflection, this length we will note down as length L. Okay, now here we have the principle, or from the working of this potentiometer we have this V is equals to K times L. L हमने लेंथ यहाँ पर रख दी. V is the voltage that we will measure, and we will measure between 2 points. अब यहाँ पर क्या है, जो भी हमारे पास सर्किट है उस सर्किट का एक एंड हम यहाँ पर A पर कनेक्ट कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का एक एंड हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और दूसरा एंड इस गैल्वेनोमीटर के कनेक्ट कर दिया. तो यहाँ पर जो पोटेंशियल हम यहाँ पर V मेजर करेंगे that will be between these 2 points. Okay, now here we got this length L and we will find this voltage V. So V is equals to K into L. Now here we have to find this value of K. This K is equals to potential gradient, that is voltage per unit length. अब यहाँ पर for example ये जो V naught है, this V naught voltage we are applying across these 2 points A and B. So we will get, for this potential gradient we have voltage V naught and the length. That length is the length of this wire which we are using in this potentiometer from A to B. So we have this K is equals to V naught by capital L. This L can be equals to 10 meter, it can be equals to 4 meter. यहाँ पर 4 वायर है तो हम यहाँ पर इसको 4 मीटर ले सकते हैं. Okay, now here this value of K will put in this equation. We'll write V is equals to V naught by L into small l. By this we can determine the potential difference across 2 points. This V naught is the voltage of this driving circuit. This capital L, the length of the complete wire, and small l, the length which we have obtained when we have got the zero deflection in the galvanometer with the help of this jockey. So here this is all about the potentiometer, about its construction, about its working, and why this potentiometer is used over voltmeter, and how to determine the potential difference using potentiometer.